दिल्ली के चुनावी रण में आज पीएम मोदी की रैली। आरके पुरम के सेंट्रल पार्क में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे जनसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। राजेंद्र नगर, चांदनी चौक और लक्ष्मी नगर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। दिल्ली के रोहतास नगर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी के लिए मांगा वोट। मुस्तफाबाद में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, कहा दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ लहर, लोग उन्हें दिल्ली से झाड़ू से साफ कर देंगे। अमित शाह बोले दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है, 3G का मतलब घोटाले, घुसपैठी और घपले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज दिल्ली के चुनावी रण में उतरेंगे। बल्ली मारान, मटिया महल और में करेंगे जनसभा। दिल्ली के सदर बाजार में राहुल गांधी ने किया चुनाव प्रचार। केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना, कहा दिल्ली बदलने का दावा करने वालों ने शराब घोटाला किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सीमापुरी और बाबरपुर में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चांदनी चौक में जनसभा की। कांग्रेस उम्मीदवार मुदित अग्रवाल के लिए मांगा वोट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज मुस्तफाबाद में रैली, पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। दिल्ली के मुस्तफाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने भी की रैली, ताहिर हुसैन के समर्थन में मांगा वोट। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा खत, आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों का जिक्र किया। केजरीवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। ईसी से बोले हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए। निठाला से आप उम्मीदवार मोहिंदर गोयल पर हुआ हमला, अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करवाए गए। आप विधायकों और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों पर भड़के अरविंद केजरीवाल अमित शाह पर लगाया हमला करवाने का आरोप। चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका, आप छोड़ने वाले 8 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में तेज हुआ चुनाव प्रचार। मजनू का टीला इलाके में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राघव चड्ढा ने रैली की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके लिए किया प्रचार। बीजेपी नेता सीता सोरेन की आज जेएमएम में होगी वापसी। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ी थी। मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ। मिडिल क्लास को बड़ी राहत, 12 लाख की कमाई तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी सरकार। बजट में चुनावी राज्य बिहार के लिए सौगातों की बारिश, मखाना बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का ऐलान। बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। हेल्थ सेक्टर में भी मोदी सरकार का फोकस रहा, सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने का ऐलान। पीएम मोदी ने बजट को आम आदमी पार्टी का बजट बताया, कहा यह विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाएगा। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा विकसित भारत की दिशा में ये बजट है। गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को बताया कल्याणकारी, कहा विकसित भारत का लक्ष्य इससे पूरा होगा। बजट को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा गोली के घाव पर एक पट्टी लगा दी गई है। प्रियंका गांधी ने भी बजट पर उठाया सवाल, कहा टैक्स में 12 लाख की छूट दे दी है, लेकिन महंगाई कम करने को लेकर कोई बात नहीं की गई। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उमड़ा आस्था का सैलाब, त्रिवेणी संगम घाट पर पहुंच रहे हैं लोग। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर तीसरे शाही स्नान की तैयारी। सीएम योगी ने संगम घाट जाकर खुद तैयारियों को देखा। प्रयागराज में भगदड़ पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री योगी, अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया। महाकुंभ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लगाई डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ रहे। महाकुंभ में 77 देशों के 118 सदस्यों ने संगम में लगाई डुबकी। बोलिविया के मिशन हेड बोले, ऐसा आयोजन कहीं कोई दूसरा नहीं हो सकता। बसंत पंचमी पर हरिद्वार में भक्तों की जुटी भीड़। हर की पैड़ी पर गंगा नदी में लोगों ने डुबकी लगाई। हैदराबाद में पब में मौजूद एक अपराधी ने पुलिस पर 2 राउंड फायर कर दिए। मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल और एक बाउंसर जख्मी। पुलिस ने हमलावर पर काबू पा लिया। पहचान एक मोस्ट वांटेड अपराधी के रूप में हुई। अपराधी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। 7 करोड़ 56 लाख से ज्यादा की जमीन मुक्त करवाई गई। ओडिशा के कालाहांडी में 8 लुटेरे पकड़े गए, उनके पास से 3.5 करोड़ नकद जब्त हुआ। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी। कई इलाकों में सुबह सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली में नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हरी झंडी दिखाई। वडोदरा में इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जयपुर में भी मैराथन का आयोजन हुआ। सीएम भजन लाल शर्मा ने और राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सेदारी ली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमालिया में कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया। अमेरिकी सेना ने आईसिस के ठिकानों पर हवाई हमले किए। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई ने किया सम्मानित। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे गए। भारत और अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप का फाइनल। टीम इंडिया दूसरी बार खेल रही है फाइनल मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां T20 मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। मुकाबला सीरीज में 3-1 से आगे है टीम इंडिया।